First thing we must understand is that errors meaning क्या होता है? What is the meaning of an error? And is there any way to avoid it completely? ये अपने को पहले भी सीखना है इसमें कि एरर्स होते क्या हैं और उसको किस तरीके से अवॉइड किया जाए। तो कुछ आप लोगों ने पहले पढ़ा है क्या इसके बारे में? कुछ जानते हो एरर्स क्या होते हैं, कैसे इनको अवॉइड किया जाए, अवॉइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? So do you know सर any? वॉइस बहुत स्लो आ रहा है सर, सुनाई नहीं दे रहा कुछ भी। अभी भी ये स्लो आ रहा है? अभी भी स्लो है क्या? ओके, किस किस को प्रॉब्लम आ रही है वॉइस में, बताओ जरा। यस सर, बहुत धीरे सुनाई दे रहा है, मतलब कुछ अच्छे से वर्ड्स क्लियर नहीं आ रहे हैं। ओके, तो दैट माइट बी द प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेट ऑन योर साइड आई थिंक। बाकी किसी को प्रॉब्लम आ रही है क्या सुनने में जो मैं बोल रहा हूँ? ऑलराइट, ठीक है। तो एरर्स इन मेजरमेंट पहले हम देखते हैं और ये समझने की कोशिश करेंगे व्हाट डू वी मीन बाय एन एरर। यही समझना पड़ेगा व्हाट डू वी मीन बाय अ मेजरमेंट, या फिर मेजरमेंट किसी भी चीज किसी भी क्वांटिटी का किस तरीके से किया जाता है। सो व्हेनेवर यू आर डूइंग अ मेजरमेंट यू विल रिक्वायर एन इंस्ट्रूमेंट। कुछ आप इंस्ट्रूमेंट से कोई एक आपके पास जैसे मशीन होगी या फिर मे बी कोई भी ऐसी चीज होगी जिससे कि आप उससे मेजरमेंट करोगे। जब भी आप किसी चीज को मेजर कर रहे हो, लेट्स से आपने एक लेंथ, एक लाइन उठा ली ए बी, अगर आप इसको मेजर करना शुरू कर दो तो हो सकता है आपने एक स्केल का इस्तेमाल किया, और अगर आपने स्केल का इस्तेमाल किया तो आप इसका मेजर, इसका लेंथ बता दोगे कुछ समथिंग, कुछ इस टाइप का, 10.3 सेंटीमीटर। आप इस तरीके से इसका आंसर बता दोगे। बट देयर विल बी अ प्रॉब्लम इन दिस थिंग। हो सकता है कोई और दूसरा बंदा आके एक बहुत और अच्छा सोफिस्टिकेटेड एक इंस्ट्रूमेंट लेके आ जाए और वो बताए आपको कि इसकी जो एग्जैक्ट लेंथ है दैट इज 3.10.325 सेंटीमीटर्स, यानी कि वो मिलीमीटर्स के आगे भी फर्दर माइक्रोमीटर्स तक भी मे बी वो इसको मेजर कर सकता है। फिर आप कुछ इंटरफेरोमीटर्स लेके आ गए, मतलब इंटरफेरोमीटर्स आर वेरी प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट जो कि लेंथ को मेजर करते हैं, जैसे कि डीएनए की लेंथ कितनी है, वो सब चीजों को मेजर करते हैं, तो बहुत ही प्रिसाइजली मेजर कर सकते हैं वो। उनसे आपने मेजर करना शुरू कर दिया तो वो बताया उसने कि 3.25287 सेंटीमीटर, ये इतना लेंथ। सो इट विल ऑलवेज डिपेंड अपॉन कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो कितना सेंसिटिव है, कितना अच्छा है, इसकी जो एग्जैक्ट लेंथ हो। तो एक ऑब्वियस सी बात है कि जब आपने इससे मेजर किया तो एक इतनी प्रिसाइज आपकी वैल्यू मिली। जब आप इससे मेजर कर रहे हो तो 5 के बाद 287 इसमें नहीं मिल पाया, देयर इज एन एरर इन दिस मेजरमेंट। सिमिलरली इसमें स्टिल देयर इज मोर एरर कंपेयर टू दिस, और भी ज्यादा एरर है इसके अंदर। लेकिन क्या इसका मतलब है कि इसको मैं एकदम एक्यूरेट बोल सकता हूं क्या? आप इसको भी एक्यूरेट नहीं बोल पाओगे, बिकॉज इसके आगे क्या डिजिट्स हैं वो आपको नहीं पता। यू कैन नेवर बी श्योर कि इनके आगे 0000 ही रखा हुआ। तो फिजिक्स में जब आप किसी चीज को मेजर कर रहे हो दैट इज टोटली डिफरेंट है। सबको समझ में आती है कि एरर्स जो है वो मेजरमेंट में इनबिल्ट है, वो उसका इंट्रिंसिक पार्ट है। एरर ऐसा नहीं होता है कि आप देखो, ऑब्वियसली एक्सटर्नल फैक्टर्स पे भी डिपेंड कर सकता है। आप गलत तरीके से मेजर कर रहे हो तो देयर विल बी एन एरर, बट एरर्स जो होते हैं वो एक्चुअल मेजरमेंट का ही एक इंट्रिंसिक पार्ट है। और जैसे कि समवन वाज सेइंग दैट हाइजेनबर्ग का नाम ले रहा था कोई अभी, who was it? हाँ, द्वितीय सो द्वितीय साहू, he say द्वितीय, I'm not getting it from your name, are you a girl or a boy? द्वितीय, okay, so beta, he was saying that
सर हम कभी भी एरर से कभी भी नहीं हटा सकते, एरर कभी नहीं हटा सकते, बिकॉज देयर इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, बट एक्चुअली दैट इज अ टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट। उसका जो है एरर्स इन मेजरमेंट में उसका इफेक्ट आता है, लेकिन एरर जो है उससे भी आप देखो, उससे भी ज्यादा हमारा मेजरमेंट करने के तरीके पे या फिर जो हमारा मेजरिंग प्रोसेस है उस पर ज्यादा डिपेंड करता है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आएगा बहुत बाद में, बहुत छोटा सा होता है क्योंकि इट इज एक्चुअली वेरी वेरी स्मॉल। नॉर्मली जब हम कोई मेजरमेंट कर रहे हैं तो उसमें से हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल नहीं आएगा। एंड एरर्स जो है सिर्फ हाइजेनबर्ग की वजह से नहीं आते, और भी बहुत कारण हो सकते हैं। जैसे कि एक मेजर कारण ये है आपका, इसमें कोई हाइजेनबर्ग नहीं लग रहा है, कोई इसमें क्वांटम वाला फंड नहीं लग रहा है। सिंपल सी बात है कि आप जो है अगर एक इंस्ट्रूमेंट लेते हो जो आपको रीडिंग देता है 10.3, एरर आएगा क्योंकि इसकी एक्चुअल वैल्यू 3.25 हो सकती है, और अच्छा मेजरमेंट करोगे तो आपका हो सकता है ये वैल्यू आ जाए। सो इसको कभी भी आप इनफाइनाइट प्रिसिजन के साथ मेजर नहीं कर पाओगे। इनफाइनाइट प्रिसिजन का मतलब आपको यहाँ पर सारी डिजिट्स आगे तक मालूम है, सारी की सारी, यू ऑल नो, यू नो ऑल द डिजिट्स एंड तक जितने भी हैं। तो इट स्टेट्स, Diti Mayan लिखा, it states there is an error irrespective of how we measure on or how the state of system is. What states this? Heisenberg principle. Okay. So what? अभी उसका यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है बेटा इस एरर से। इस एरर से हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का कोई भी लेना देना नहीं है। अभी हम बात यहाँ पर कर रहे हैं जो हमारे डिवाइसेस हैं वो कभी भी आपको इनफाइनाइट डिजिट्स तक आंसर नहीं दे पाएंगे, उसकी वजह से इसमें एरर हमेशा इंट्रिंसिक है मेजरमेंट के अंदर। इसका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से कोई लेना देना नहीं है। दैट इज अ टोटली डिफरेंट प्रिंसिपल, मतलब टोटली डिफरेंट बात बोल रहे हो। यहाँ पर हम एक अलग चीज पढ़ रहे हैं। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की वजह से एरर आ सकता है, इनफैक्ट आता है इन सम केसेस, हमेशा नहीं आता है, ये भी बता दूं मैं। वी कैन डिवाइस सम एक्सपेरिमेंट्स व्हिच आर मतलब यू कैन वर्क अराउंड हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में दो क्वांटिटीज के प्रोडक्ट जो होता है उसका एरर होता है। आप एक क्वांटिटी को बहुत ज्यादा एक्यूरेटली मेजर कर सकते हो, सारा का सारा एरर दूसरी वाली क्वांटिटी में भेज के। तो अगर मैं एक्सपेरिमेंटल लेवल पे बोलूं ना तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डजंट मेक एनी डिफरेंस। सो तो ठीक है, अभी क्यों उसके बारे में पढ़ना है, वैसे भी अभी अपन जो है नॉर्मल बातें सीखते हैं। ये समझो कि एरर क्यों आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है बिकॉज हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो कभी भी आपको इनफाइनाइट डिजिट्स नहीं देगा आगे। सो यू कैन नेवर बी श्योर कि अगर यहाँ पर डिजिट्स हैं क्या है, मतलब व्हाट आर द वैल्यूज। सो अगर आपको आगे की वैल्यूज नहीं पता है तो यू विल नेवर बी श्योर। इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं, जैसे मैंने बोल दिया कि भाई लेंथ जो 5 सेंटीमीटर है, इस टाइप के नंबर्स आप मैथ्स में देखोगे। मैथ्स में आप जो मैथमेटिकली किसी का लेंथ आप 5 सेंटीमीटर बना सकते हो, और मैं आपको ड्रॉ करने के लिए दे दूं ना 5 सेंटीमीटर लॉन्ग एक लाइन, इट विल नेवर बी एक्यूरेट टू 5 सेंटीमीटर्स। बहुत बहुत ही एक्सट्रीमली मुश्किल काम है। इनफैक्ट आप और ज्यादा अगर अप्रोक्सीमेशन में चलते चले जाओगे नैनोमीटर्स में, फिर पिकोमीटर्स में, तो सम एरर विल ऑलवेज बी देयर। कहीं तो आप रुकोगे, जहां पर भी आप रुकोगे ना, जहां पर भी आप ये सोचोगे कि चलो सफिशिएंट मैंने डिजिट्स दे दी हैं, उसके बाद जो है वो वाली डिजिट्स आपकी अनश्योर हो जाओगे आप। तो हमारे मेजरमेंट में ही एक आप बोल सकते हो प्रॉब्लम नहीं बोलूंगा मैं, बट द एरर इज अ पार्ट ऑफ मेजरमेंट। whenever you do a measurement there will be an error. so अब एरर को ऐसा मत मान के चलो कि सिंपली गलती है, मिस्टेक है। इट इज अ पार्ट ऑफ मेजरमेंट। आपको एरर पढ़ना पड़ेगा अगर आप मेजरमेंट पढ़ रहे हो तो। सो एरर की कैलकुलेशन भी होती है, सब काम करते हैं एरर के साथ। अगर आप एरर को नहीं पढ़ रहे हो, इसको आप ध्यान में नहीं दे रहे हो, then that will be a mistake. As long as you are studying errors in parallel to measurement, सब कुछ सही रहेगा, कोई प्रॉब्लम बहुत बड़ी नहीं आएगी। So don't consider कि एरर एक तरह की मिस्टेक है, ये एक इंट्रिंसिक
प्रॉपर्टी है मेजरमेंट की। हम ये यहां तक भी बोल सकते हो दैट एरर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मेजरमेंट। अगर मेजरमेंट करोगे तो एरर आएगा। तो पहले तो बेसिक चीजें आपको ये क्लियर होनी चाहिए। किसी को और कोई डाउट है अगर इसमें एरर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इसमें, तो भी पूछ सकते हो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो जब हमें पता लग गया कि एरर क्या चीज है, व्हाट इज एन एरर, नाउ वी कैन इजीली मूव ऑन टू द टाइप्स ऑफ एरर। अच्छा, एरर की डेफिनेशन क्या बनी है? एरर मैं इस तरीके से लिखाऊंगा, एरर इज नॉट अ मिस्टेक पर से, इज नॉट अ मिस्टेक, it is the uncertainty in the measurement। अनसर्टेनिटी जो होती है आपकी मेजरमेंट के अंदर, वो आपकी रहता है इसमें। अब जैसे एल का वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, फिजिक्स में एल का वैल्यू 5 सेंटीमीटर बोलना जो है बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। आप फिजिक्स में ऐसे लिखोगे, आपने मेजर किया इसको, उसका वैल्यू आया 5 सेंटीमीटर, और आप साथ में एक अनसर्टेनिटी भी बताओगे इसमें कि प्लस माइनस कितना हो सकता है, तो मे बी प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, कुछ इस तरीके से। तो आप इस तरीके से ये बोल रहे हो कि इसकी जो वैल्यू है वो 4.9 सेंटीमीटर से लेकर 5.1 तक कोई भी चीज ले सकती है। इस टाइप के एरर है। हाँ, हम ये चाहते हैं, ये जरूर चाहते हैं कि वैल्यू जितनी छोटी हो उतना बेटर है। वी ऑलवेज वांट दिस। ओके, तो ये आपका जो है एरर की डेफिनेशन है। नाउ डू यू नो हाउ मेनी टाइप्स, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एरर्स? डू यू नो दिस? So there are two types of error, मेजर जो पार्ट है। पहला होता है तो सिस्टमैटिक एरर। These are those errors for which you know the source, कि किस वजह से आ रहे हैं। और दूसरा होता है एक रैंडम एरर्स। ये उस टाइप के एरर्स हैं जिनके बारे में हमको कुछ पता नहीं है, कोई आइडिया नहीं कहां से ओरिजिनेट हो रहे हैं, व्हाट इज द रीजन ऑफ दीस टाइप ऑफ एरर्स, दोज आर कॉल्ड रैंडम एरर्स। जनरली क्या होता है, आप मान लीजिए कोई एक इंस्ट्रूमेंट लेके चलते हो, मान लो वेट मेजर कर रहे हो आप, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट है और आप उससे वेट मेजर करते हो, वेइंग मशीन है। आप उसी बॉडी को उसके ऊपर रखोगे और फिर थोड़ी देर बाद वापस से रखोगे तो देयर माइट बी डिफरेंस इन रीडिंग। तो सब कुछ आपने सेम रखा, आपने अपनी तरीके से सब कुछ इसमें बढ़िया रखा, स्टिल देयर वाज एन एरर फॉर विच यू डोंट नो व्हाट इज द सोर्स, तो उसको हम बोलेंगे रैंडम एरर्स। सिस्टमैटिक एरर्स में भी दो तीन टाइप के होते हैं। सिस्टमैटिक एरर किस टाइप के हो सकते हैं? ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट, तो उनको हम इंस्ट्रूमेंटल एरर बोलेंगे। आपका इंस्ट्रूमेंट ही जो है वो फॉल्टी है थोड़ा सा। नेक्स्ट इसमें हो सकता है प्रोसीजर की वजह से। आपका जो प्रोसीजर है, जिस तरीके से एक्सपेरिमेंट करना था एंड थर्ड इज पर्सनल एरर। पर्सनल एरर मतलब आपको जो एक्सपेरिमेंट करते हो थोड़ा सा, मतलब यू हैव सम बायस। बायस इन द सेंस, आप मान लीजिए जैसे कुछ लोग होते हैं ना, पेन को ऐसे ना पकड़ के, कुछ लोग बिल्कुल ऐसे पकड़ते हैं स्ट्रेट, कुछ लोग ऐसे पकड़ते हैं, कुछ लोग इस तरीके से पकड़ते हैं। तो अगर कोई आपको लाइन ड्रॉ करनी है, देयर विल बी डिफरेंस कि कोई ऐसे बना रहा लाइन, कोई ऐसे बना रहा लाइन, कोई इस तरीके से बना रहा है। किसी किसी को आदत होती है एकदम साइड से देखने की, कोई नोटबुक को इस तरीके से रखता है, ऐसे करके लिखता है। सो ये सब जो है, these are all parts of personal error। मे भी एक्सपेरिमेंट करते हुए आपका हाथ कांपता है, that is also a part of personal error। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनल एरर होता है, जैसे आप मान लीजिए किसी भी ऑब्जेक्ट का लेंथ मेजर कर रहे हो और यहाँ पर आपने स्केल रखा,
तो आपको पता है स्केल में जो है यहाँ पर मार्किंग्स होंगी ऐसे। अब अगर आप इसको मान लीजिए बहुत ज्यादा इधर की तरफ से देख रहे हो, एक्सट्रीम एंड से देख रहे हो, तो आपको ये मार्किंग जो है ना ये एग्जैक्टली सही जगह पर सही एंड पे ओवरलैप होते हुए नजर नहीं आएगी। सो अगर आप सामने से देखोगे एकदम वर्टिकली डाउन तो ये मार्किंग यहाँ पर नजर आ रही है, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ रहता है यहाँ। अगर आप थोड़ा सा टिल्ट होकर सामने से देखोगे, मतलब एकदम साइड से देखोगे, तो आपको ये वाली मार्किंग जो है थोड़ा सा पीछे की तरफ ऐसे इसके सामने नजर आ सकती है। तो ये मार्किंग आपको यहां दिखेगी अगर आप बहुत ज्यादा इस साइड से देख रहे हो, फ्रॉम दिस साइड। सो ये भी एक पर्सनल एरर है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पैरेलैक्स एरर। इसको हम अलग से पढ़ लेंगे अभी थोड़ी देर बाद। पैरेलैक्स एरर होता है ये। तो ये सब भी पर्सनल एरर का ही पार्ट है। तो पहला आपका वो इंस्ट्रूमेंटल एरर, फिर वो प्रोसीजर एरर, प्रोसीजर की वजह से जो प्रॉब्लम आएगी, और पर्सनल एरर। देन वी आल्सो हैव वन मोर टाइप ऑफ एरर जो जहां से हमने शुरू करा था। एक्चुअली दिस इज कॉल्ड, ये थर्ड टाइप का एरर, दिस इज कॉल्ड लीस्ट काउंट एरर, जिससे आप बच ही नहीं सकते। लीस्ट काउंट होता क्या है, जैसे आपने कोई भी स्केल उठाया, कोई भी चीज उठाई, there will always be two things for any instrument. एक तो होगा उसका रेंज कि मैक्सिमम कितना मेजर कर सकते हो, और एक होगा उसका लीस्ट काउंट जिसको एलसी भी बोलते हैं, कि मिनिमम कितना मेजर कर सकते हो, मिनिमम कितना इससे मेजरेबल है। So, एक मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम कितना आप उससे बड़ा मेजर कर सकते हो, और ऐसे एक मिनिमम होगा कि मिनिमम कितना मेजर कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। तो ये वाले जो एरर जो मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया था कि भी एरर्स आते ही आते हैं, दिस इज कॉल्ड अ लीस्ट काउंट एरर। ये होता है लीस्ट काउंट एरर कि भाई बेटा निवेदिता, आई कांट हेल्प इट। आवाज साफ नहीं आ रही तो मैं अभी कुछ नहीं कर सकता इसका, क्या करेंगे। I'll repeat once more, सुन लो। So you have systematic error जिनके आपको सोर्सेस मालूम है और आप इनको ठीक भी कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आप इसको ठीक कर सकते हो, इनको आप झेल सकते हो आराम से, बिकॉज इनके सोर्सेस मालूम है। रैंडम एरर का आप कुछ नहीं कर पाओगे, रैंडम एरर रहता है, आपको सोर्स ही नहीं पता है क्यों आ रहा है। अब यू कैन हो सकता है ना आए, ये भी पॉसिबल है कि रैंडम एरर ना आए। दूसरा है जो लीस्ट काउंट एरर है, लीस्ट काउंट एरर आता है ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ योर इंस्ट्रूमेंट। अगर मेरे पास नॉर्मल स्केल है तो 1 मिलीमीटर का ही उसमें मार्किंग रहती है, 1 मिलीमीटर गैप पे होती है। तो अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट मेजर करना है विच इज आप बहुत अच्छे से आपने मेजर किया तो वो 10.235 सेंटीमीटर का है, तो ये डिजिट तो पता लग जाएगी आपको स्केल से, ये दोनों डिजिट के बारे में नहीं पता लगेगा, तो आपका राउंड ऑफ करके 10.2 आंसर आएगा स्केल से। उसकी वजह से देयर इज सम एरर, इसी को हम जो है लीस्ट काउंट एरर बोलते हैं। सो ये गए आपके मेन कुछ एरर्स हैं। अब बात है कि मेजर कैसे किया जाता है, हाउ डू वी मेजर द एरर्स, ये तो टाइप्स ऑफ एरर हो गए। ओके चलो तो आगे बढ़ते हैं। नाउ मेजरमेंट ऑफ एरर करेंगे अभी हम। अच्छा उससे पहले डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन कैलकुलेशन एंड मेजरमेंट? व्हाट इज अ कैलकुलेशन एंड व्हाट इज अ मेजरमेंट? डिफरेंस जानते हो इनमें? सो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से अगर आप कोई रीडिंग ले रहे हो दैट इज कॉल्ड मेजरमेंट। सो जिस तरीके से आपने मान लीजिए बोला कि भाई मेरे पास 2 पॉइंट्स के बीच का गैप निकालना है मुझे, तो आपने स्केल लिया और मेजर कर लिया उसको, दैट पॉइंट इज कॉल्ड मेजरमेंट। एक पॉइंट मान लीजिए यहां से यहां तक मूव करके पहुंच गया, इतना डिस्टेंस, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड मेजर कर सकते हो आप। दूसरा यहां से यहां तक कितना टाइम लगा उसको भी आप मेजर कर सकते हो यूजिंग अ स्टॉप वॉच और अ स्टॉप क्लॉक, तो आप उसको भी मेजर कर सकते हो टाइम कितना लगा यहां से यहां तक। अब वो डिस्टेंस और टाइम को डिवाइड करके आप इसकी एवरेज स्पीड निकाल सकते हो, दैट विल बी कैलकुलेशन, कि आपने वो स्पीड कैलकुलेट करी है, दैट वोंट बी कॉल्ड अ मेजरमेंट until unless you have a speedometer।
अगर आप इस ऑब्जेक्ट के ऊपर स्पीडोमीटर लगा हुआ था तो वो एक चीज की स्पीड बता सकता है, दैट विल बी अ मेजरमेंट। बट अगर आपने डिस्टेंस निकाला, मेजर किया अलग से, टाइम अलग से मेजर किया, उसको डिवाइड करके स्पीड निकाल रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड अ कैलकुलेशन। सो जो डायरेक्ट रीडिंग आती है दैट इज कॉल्ड मेजरमेंट। जब आप उनको यूज करके एक और क्वांटिटी निकालते हो दैट इज कॉल्ड कैलकुलेशन। सो अगर आपको पता हो फिजिकल क्वांटिटीज हम डिफाइन करते हैं, सो दोज क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल which can either be calculated or can be measured। या तो आप उसको कैलकुलेट कर पाओ या मेजर कर पाओ, उन सभी को फिजिकल बोलते हैं। सो उसके लिए आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट एंड कैलकुलेशन। तो ये डिफरेंस होता है बेटा। आ जाओ, तो अभी हम एरर्स देखते हैं कि मेजरमेंट जब लिया जाता है तो एरर्स के बारे में हम क्या बोलते हैं, एरर्स किस तरीके से मेजर किया जाता है। सो देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ एरर। सबसे पहले जिसमें आता है हमें सीखना है जो दैट इज एब्सोल्यूट एरर। क्या होता है एब्सोल्यूट एरर, इसको समझने की कोशिश करें। एब्सोल्यूट एरर के भी वैसे निकालने के तरीके काफी रहते हैं। स्टैटिस्टिक्स अगर आप पढ़ोगे मैथ्स में कभी हायर लेवल पे तो आप सीखोगे कि एरर के भी बहुत तरीके हैं। बट जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जो हमें पढ़ना है, जो हमें सीखना है, वही मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो व्हाट इज एन एब्सोल्यूट एरर। तो देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले तो मान लीजिए आप कोई एक क्वांटिटी है, लेट्स कॉल दैट क्वांटिटी एज एक्स। इसको आप मेजर कर रहे हो, सो यू विल बी टेकिंग सेवरल रीडिंग्स। सपोज n नंबर ऑफ रीडिंग्स आप इससे ले लो। आज सभी लोग बोल रहे हैं वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक हो रहा है। ओके, बट इसका मैं एक्चुअली कुछ नहीं कर पाऊंगा। सो रिकॉर्ड हो रहा है, ये पूरा रिकॉर्ड हो रहा है, तो आई विल बी अपलोडिंग इट। उसमें आपका कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है जनरली रिकॉर्डिंग में। सो आपने क्या काम करा, यू हैव रिपीटेड द एक्सपेरिमेंट एंड यू हैव टेकन अ सेवरल रीडिंग्स, और आपने बहुत सारी रीडिंग लेके ये सारी लिख दी। सो आप एक्स क्वांटिटी को मेजर कर रहे थे। नेक्स्ट आपका काम क्या रहेगा, नेक्स्ट यू विल फाइंड आउट द मीन वैल्यू ऑफ दिस एक्स। मीन वैल्यू कैसे निकाला जाएगा, मीन वैल्यू निकालने का तरीका है कि आप यहां से x मीन विल बी समेशन ऑफ x, सारे के सारे ऐड कर दो, डिवाइडेड बाय टोटल जितने भी नंबर थे उनसे डिवाइड कर दो, और यहां से आपके पास जो निकल के आएगा दैट विल बी रिटन लाइक दिस। आगे से याद रखना, कुछ भी चीज अगर एंगुलर ब्रैकेट में लिखते हैं हम, एनीथिंग विच इज रिटन इन एंगुलर ब्रैकेट्स, then that will be an average value। angular brackets मतलब average value। angular brackets में अगर कुछ भी लिखा हुआ है that means average value। उसके बाद क्या करोगे आप लोग, then you will find delta x, and this delta x is the absolute error। क्या होता है ये, the difference between the average value and जो आपने अभी कैलकुलेट करा है। तो कैसे निकालोगे, delta x1 will be equal to x1 minus average value, delta x2 will be equal to x2 minus average value। Similarly ऐसे ही delta x4 minus average value, ऐसे ही करते करते n तक आ जाओगे, delta xn equals xn minus average value। So like this you will be calculating all the errors। तो ऐसे तो हर एक क्वांटिटी में अलग अलग एरर आ जाएगा।
एंड दिस इज एक्चुअली एब्सोल्यूट एरर, इसी को हम एब्सोल्यूट एरर बोलेंगे, जो आप एवरेज वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करके निकालोगे। लेकिन मैं इतने सारे एरर्स का करूंगा क्या, इतने बहुत सारे एरर्स आ गए, तो क्या करेंगे हम यहां पर, वी विल अगेन फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ दिस डेल्टा एक्स। और डेल्टा एक्स कैसे निकाला जाएगा, एवरेज कैसे निकालोगे, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, डेल्टा एक्स का एवरेज विल बी summation all the delta xn divided by n। अब बड़ी खास बात है, इस डेफिनेशन के हिसाब से अगर आप जाओगे ना, इसी डेफिनेशन के हिसाब से अगर आप जाओगे, सो दिस क्वांटिटी विल बी, ध्यान से देखो, समेशन डेल्टा एक्सएन क्या हो जाएगा, एक्सएन माइनस एक्स मीन, मीन यानी कि ये वैल्यू, और इसी को आप जो है समेशन कर रहे हो डेल्टा एक्सएन डिवाइड बाय एन। आप बेसिकली ये काम कर रहे हो, इसको अलग अलग लिखोगे तो क्या आएगा, समेशन एक्सएन माइनस समेशन एवरेज एक्स डिवाइड बाय एन। और अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो देखो, ये वाली जो क्वांटिटी है ये तो सबके लिए सेम है, ये चेंज हो रहा है एन की अलग अलग वैल्यूज पे, ये तो सबके लिए सेम है। जब ये सबके लिए सेम है तो ये वाली चीज बन जाएगी एन टाइम्स एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स। दिस क्वांटिटी विल बी कन्वर्टेड टू दिस, आप n टाइम्स बस इसको ऐड कर दोगे, ये चेंज हो रहा है बट ये एवरेज तो सबके लिए सेम है, एक ही चीज आई है, ये वाली चीज अपने आप जीरो आ जाएगी बेटा, दिस क्वांटिटी विल बी जीरो। क्यों जीरो होगा, यहां पर देख लो ध्यान से, n टाइम्स मीन वैल्यू इक्वल्स टू समेशन x है, वही है यहाँ पर, समेशन x इक्वल्स टू n टाइम्स मीन वैल्यू है, तो ये चीज जीरो आ जाएगा यहाँ पर। तो अगर आपने सबको ऐड कर दिया तो यार कहानी खत्म हो जाएगी, इसीलिए हम क्या काम करते हैं, यानी कि कुछ क्वांटिटीज अगर मीन से कम है तो कुछ क्वांटिटीज मीन से उतनी ही ज्यादा भी होंगी, तो इसलिए आपका टोटल एरर जो आएगा सबको ऐड करोगे तो जीरो आएगा नेट, ऑब्वियस है ये बात। तो इसलिए आप क्या काम करते हो, इन पे मॉड लगा देते हो, यानी कि अब सब पॉजिटिव हो जाएंगे, और अब आप जब इसको समेशन करोगे then you will never get a negative number, and now this is called mean absolute error, इसको mean absolute error बोला जाए। and once you get this आप अपना रीडिंग कैसे दिखाओगे, अब now your reading will be, इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या दिखाओगे, कैसे दिखाओगे, x की जो एवरेज वैल्यू वो लिखोगे, साथ में प्लस माइनस लगाओगे, डेल्टा x का जो मॉड आया था उसकी एवरेज वैल्यू लिखोगे। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू प्रेजेंट योर रिजल्ट, ये आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। सभी लोग देखो और मुझे बताओ, कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। साउंड का प्रॉब्लम आ रहा है तो यार देखो, ठीक है, कुछ अगर नहीं साउंड नहीं समझ में आ रहा तो देख लेना, फिर एक बार अपलोड कर दूंगा तो देख लेना, बट अगर कंसेप्चुअली कोई डाउट है तो बताओ। सर फिर से एक्सप्लेन कीजिए प्लीज। क्या थोड़ा फिर से एक्सप्लेन कीजिए सर। सर मीन एब्सोल्यूट एरर सर, वो वाला पूरा सुनना है तो यार रिकॉर्डिंग में सुन लेना दोबारा से। कोई अगर कंसेप्ट में डाउट है तो पूछो। कौन से वाले में डाउट है इसमें से, मीन एब्सोल्यूट में या इसमें एब्सोल्यूट एरर कैसे निकाल रहे हैं? मीन एब्सोल्यूट में सर। ओके, तो नाम क्या है इसका, देखो नाम है इसका मीन एब्सोल्यूट एरर, यानी कि पहले तो आपको एब्सोल्यूट एरर देखना है। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है किसी भी क्वांटिटी का, एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव नंबर से, -3 का एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है तो 3 आता है। तो पहले तो आप मीन उठाओगे, मतलब एरर लोगे, उसका मॉड लगा दोगे और फिर उसकी एवरेज वैल्यू निकाल लोगे। एवरेज कैसे निकालोगे, सबको ऐड कर लो जितने भी एब्सोल्यूट एरर्स हैं और टोटल नंबर से डिवाइड कर दो। यस सर। And once you get this is how you are going to present your readings.
अब आपको मान लीजिए मैंने कुछ यहाँ पर बोला कि आपने एक क्वांटिटी दी कोई डेल्टा एक्स, वो मेजर करा और मतलब एक्स क्वांटिटी दी, उसमें एरर जो आया दैट एरर वाज सम 5 सेंटीमीटर। ये एरर का वैल्यू है, यानी कि मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, अब से मैं कभी भी डेल्टा एक्स लिखूंगा तो आप समझोगे मीन एब्सोल्यूट एरर की बात चल रही है। अगर मैंने बोला कि ये एक्सपेरिमेंट मेरा ऐसा हुआ है जिसमें एरर आया 5 सेंटीमीटर, तो इसको देखकर आप ये बता सकते हो कि हमारा एक्सपेरिमेंट अच्छा हुआ है या बेकार हुआ है? ये बोल सकते हैं हम इसमें डेल्टा एक्स की वैल्यू देख के? क्या ये वाला सर अच्छा नहीं हुआ है। ये अच्छा नहीं है। और कोई? इफ डेल्टा एक्स इज 5 सेंटीमीटर तो क्या हमारा एक्सपेरिमेंट अच्छा हुआ है या बेकार हुआ है? सर बेकार हुआ है। ओके, अब ध्यान से सुनो। सपोज ये तो मुझे एरर मालूम है, सपोज एक्स जो था जिसको मैं मेजर कर रहा था वो क्या था? वो सम टाइप ऑफ लेंथ रही होगी। वो था एक्चुअली सन एंड जुपिटर के बीच का डिस्टेंस। इनके बीच का डिस्टेंस था वो। क्या लगता है अगर मैं सन और जुपिटर के बीच में डिस्टेंस मेजर कर रहा हूं और मेरा एरर 5 सेंटीमीटर आया है, तो बेकार है क्या एक्सपेरिमेंट? Even if you are measuring the distance between Bhubaneswar and भद्रक और क्या भी कोई भी पास वाला उठा लो, पुरी, भुवनेश्वर और पुरी के बीच में भी अगर डिस्टेंस निकाल रहे हो, उसमें डेल्टा एक्स 5 सेंटीमीटर आ गया, इट डजंट मीन एनीथिंग। बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट हुआ है तुम्हारा, बहुत अच्छे से तुमने कैलकुलेट करा है। वहीं अगर मान लीजिए एक्स का वैल्यू था, सपोज एक्स वाज लेंथ ऑफ द नोटबुक और लेंथ ऑफ दिस पेन, उसमें अगर आपने एरर 5 सेंटीमीटर बता दिया, जैसे ये वैल्यू खुद भी क्या होगी 12 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर होगी, उसमें तुम अगर 5 सेंटीमीटर का एरर बता रहे हो, और अगर तुमने बोला कि लेंथ आई है 15, तो तुम एक तरह से बोल रहे हो 10 एंड 20 के बीच में हो सकता है कुछ भी। अगर इस तरीके से तुमने प्रेजेंट किया आंसर 15 सेंटीमीटर प्लस माइनस 5, तो तुम बोल रहे हो 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है। तो कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, फालतू एक्सपेरिमेंट किया है तुमने, इसका मतलब। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ डेल्टा एक्स की वैल्यू देखकर वी कैन नॉट जज वेदर हमारा एक्सपेरिमेंट अच्छा हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसीलिए हमारे पास एक और क्वांटिटी होती है विच इज मोर इंफॉर्मेटिव एंड इट इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। एंड दैट इज एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू। दिस इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। और इसी का ही एक दूसरा रूप है परसेंटेज एरर। दोनों सेम बातें हैं, इंफॉर्मेशन दोनों ही सेम देते हैं, बट वैल्यूज थोड़ी सी डिफरेंट होंगी। भाई ये फ्रैक्शन रहता है, ये परसेंटेज में रहता है। ये वैल्यू होगी डेल्टा एक्स ओवर एक्स इंटू 100। तो अगर आप थोड़ा फंडामेंटल लेवल पे सोचो, दोनों सेम बातें हैं, एक ही चीज बताते हैं आपको। भाई इसको लिखने का तरीका अलग होगा, इसको लिखने का तरीका अलग होगा। मान लीजिए रिलेटिव एरर है 0.01, तो परसेंटेज में कितना हो जाएगा वो 1% हो जाएगा। 1% इज आइडेंटिकल टू 0.01। सो ये दोनों एक ही टाइप की आपको चीजें बताएंगे, यही बताएंगे आपको कि एक्चुअल में आपका एक्सपेरिमेंट अच्छा हुआ या नहीं हुआ है। सिर्फ डेल्टा एक्स देखकर, मीन एब्सोल्यूट एरर देखकर यू कैन नेवर से कि आपका एक्सपेरिमेंट बेकार है या अच्छा, ये बताता है। So this is your relative error. This is how you calculate relative error. अब देखिए इसके बाद एक और कंसेप्ट जो आपको पता होना चाहिए अच्छे से, जो सीखना होगा, दैट इज कि आपका एक्सपेरिमेंट एक्यूरेट हुआ है, यानी कि आपके एक्सपेरिमेंट की एक्यूरेसी कितनी थी, और साथ में प्रिसीजन। लिटरली अगर आप सोचो ना, तो लिटरली बोथ ऑफ देम आई थिंक मीन ऑलमोस्ट द सेम थिंग, बट इन फिजिक्स, इन कैलकुलेशन, इन मेजरमेंट्स, they have a very precise meaning, they have a very different meaning. So क्या लगता है आपको, what is accuracy and what is precision? What is accuracy and what is precision? Okay, चलो बताता हूँ मैं फटाफट से, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते। एक्यूरेसी का मतलब क्या है? आपका एक्सपेरिमेंट एक्यूरेट है तब माना जाएगा
You can say that your experiment is accurate if your mean value is very close to the true value. जैसे कि पेन है, पेन का जो लेंथ था एक्चुअल लेंथ इसका, यानी कि कहीं पर मान लीजिए इसमें जो है हमने कंपनी, जिस कंपनी से बन के आया था, फैक्ट्री से बन के आया था, उन्होंने इसकी लेंथ लिख के दी और वो वैल्यू थी लेट्स से 15 सेंटीमीटर। ये ट्रू वैल्यू, एल ट्रू। अब आपको मैंने पकड़ा दिया, आपको नहीं बताया ट्रू वैल्यू कितनी होती है, आपको पकड़ा दिया, आपको दे दिया कि जाओ इसको मेजर करो। आपने मेजर किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे, मीन वैल्यू आपकी आई 14.9 सेंटीमीटर। सो यू हैव डन अ प्रीटी गुड जॉब। 14.9 काफी एक्यूरेट है, काफी अच्छे से वैल्यू बता रहा है इसकी। 14.8 वाले को क्या बोलोगे आप? इसने भी अच्छा किया है लेकिन इसने बेटर किया था, इसका एक्यूरेट है ज्यादा, इसका एक्सपेरिमेंट ज्यादा एक्यूरेट है कंपेयर टू हिम। एंड सिमिलरली अगर किसी का 15 ही आ गया, 15.0 समथिंग, तो ये 100% एक्यूरेट है फिर तो ये। तो कहने का मतलब है मीन वैल्यू जितनी क्लोज होगी ट्रू वैल्यू के, उतना ही बेटर आपका एक्सपेरिमेंट, बेटर नहीं उतना ही एक्यूरेट माना जाएगा। सो वी आर पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट एक्यूरेसी, तो उतना ही एक्यूरेट माना जाएगा। अब सोच के देखो, आप इसी को मेजर कर रहे थे, प्रिसिजन के बारे में हम समझाने की कोशिश करता हूं मैं आपको। सपोज आप 15 सेंटीमीटर को मेजर कर रहे हो, ठीक है। एक बंदे ने आंसर निकाला कुछ इस तरीके से, ध्यान से देखना है। उसने रीडिंग ली बहुत सारी, एक रीडिंग आई 15.1, एक रीडिंग आई 15.2, एक रीडिंग आई 14.9, ऐसी रीडिंग्स आई उसकी। ओके, तो क्या होगा? आई थिंक कितना आएगा रीडिंग? 15 आएगा, 15 से ज्यादा आएगा, एवरेज निकालोगे जब। 15 आ रहा है, 15 से ज्यादा आ रहा है? ज्यादा, थोड़ा ज्यादा आ रहा है, ठीक है, अच्छे से आ जाएगा। अगर आप मैं इसको 3 ले लूं तो 15.3 ले लेते हैं, तो यहां से एवरेज आ जाएगा आपका 15.1 सेंटीमीटर। ओके, एक और दूसरे बंदे ने एक्सपेरिमेंट किया, उसने देखो क्या वैल्यूज निकाली। उसने पहला एक्सपेरिमेंट किया तो वैल्यू आई 10 सेंटीमीटर, दूसरा एक्सपेरिमेंट किया तो वैल्यू आई 15 सेंटीमीटर, तीसरा एक्सपेरिमेंट किया तो वैल्यू आई 20 सेंटीमीटर। इन दोनों में से एक्यूरेट किसका माना जाएगा? किसका एक्यूरेट है एक्सपेरिमेंट? तो सेकंड का, सेकंड वाले का, बिकॉज 10, 15, 20 इसका एवरेज एकदम शार्प 15 आ रहा है, इसका 15.1 आ रहा है। लेकिन अगर मैं तुम्हें दो वैल्यूज दे दूं और तुम्हें नहीं पता है कि एक्चुअल वैल्यू कितनी थी, तो कौन से वाले एक्सपेरिमेंट पे तुम्हें विश्वास ज्यादा होगा? कौन से वाले पे ज्यादा विश्वास होगा? फर्स्ट वाले पे, सेकंड वाले पे? फर्स्ट वन। फर्स्ट वाले पे ऑब्वियसली, क्योंकि ये सारी की सारी वैल्यूज बहुत आसपास आ रही है एक दूसरे के। इसका तो कुछ पता ही नहीं है, मतलब एक 10 आ गई, एक 15 आ गई, 20 आ गई, फालतू एक्सपेरिमेंट है एक्चुअली। भले 100% एक्यूरेट, सुन लो एक मिनट, even if this is 100% accurate, actually in reality it doesn't matter. What matters more कि आपकी जो सारी values है, they are coming very close to each other, they are clustered together more closely, and this property कि आपकी सारी की सारी जो quantities हैं they are coming very close to each other is called precision. हमें फर्क नहीं पड़ता ट्रू वैल्यू कितनी थी, हमारे मीन से ही हमारी जो रीडिंग है सारी की सारी क्लोज आई है, उसी को प्रिसिजन बोला जाए। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेट, एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन। अभी कोई मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा था, क्या डाउट है बताओ? क्या तुम्हें लगता है कि हमें किसी की भी ट्रू वैल्यू पहले से पता होगी हम जब कोई एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं? एक्चुअली नहीं। जब आप किसी भी क्वांटिटी की वैल्यू निकालने, आप किसी भी चीज की वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हो, उसकी ट्रू वैल्यू क्या है वो तो पता ही नहीं है हमें। So in general, when you are performing an experiment, which is more important, accuracy या फिर precision? Which is more important? Precision. Always. Precision is always preferred. It is always preferred. आप जब इन दोनों को कंपेयर करोगे ना, इन दोनों एक्सपेरिमेंट्स को, इसको तो देखते ही हटा देगा कोई भी, यही माना जाएगा, इसी की वैल्यू मानी जाएगी 15.1 सेंटीमीटर।
यही करेक्ट है। एक्चुअल क्या है हमें क्या पता यार, ये तो मतलब ठीक है, तो रेयरली कभी आपको कोई चीज पता होती है। एक्चुअली इस लेवल पे तो आपको सभी कुछ पता है, बट व्हेन यू आर डूइंग सम एडवांस एक्सपेरिमेंट्स आपको पहले से कुछ रियली ट्रू वैल्यू नहीं पता होती उसकी, तो यू रिलाई ऑन प्रिसिजन। प्रिसिजन अगर बढ़िया है आपका तो बहुत अच्छी चीज है। अच्छा, नाउ टेल मी, प्रिसिजन कौन बताएगा एक्सपेरिमेंट में? डेल्टा एक्स बताएगा या रिलेटिव बताएगा? मतलब एब्सोल्यूट एरर बताएगा या रिलेटिव एरर बताएगा? ठीक है, चलो शायद कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो कोई बात नहीं। रिलेटिव एरर विल टेल यू अबाउट प्रिसिजन, मेजर्स प्रिसिजन। रिलेटिव एरर जितना छोटा होगा उतना बेटर है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैंने बोला कि आपका रिलेटिव एरर जो था, दैट रिलेटिव एरर वाज, लेट्स से डेल्टा एक्स बाय एक्स का जो वैल्यू है, दिस वैल्यू इज 1। व्हाट डू यू थिंक, ये एक्सपेरिमेंट हमारा प्रिसाइज हुआ है कि नहीं? यस और नो बोल दो बस। If delta x by x is Yes, 1, sir. is this a precise experiment? Yes, sir. No, sir. No, no, not at all. Good, very good. It is not a precise experiment because delta x और x का वैल्यू आप बराबर ले रहे हो। मतलब आपने मेजर किया मान लीजिए 15 सेंटीमीटर, तो आपका एरर भी कितना है? 15 सेंटीमीटर। इसका मतलब पता है क्या? इसका मतलब है आप बोल रहे हो 0 से लेकर 30 तक कुछ भी वैल्यू हो सकती है। 15 माइनस 15 और 15 प्लस 15 के बीच में कोई भी वैल्यू, विच इज एब्सर्ड, कोई मतलब नहीं है इसका। तो बिल्कुल भी प्रिसाइज नहीं है एक्सपेरिमेंट। तो आप देखोगे जो अच्छे एक्सपेरिमेंट होंगे ना, उसमें डेल्टा एक्स बाय एक्स की वैल्यू ऑलमोस्ट कुछ इस टाइप की होती है जनरली। इसको मैं बोल सकता हूँ कि हाँ ठीक है यार। अच्छा, 1 से ज्यादा आ जाए तो यार कोई मतलब ही नहीं है फिर तो। अगर इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा है तो कोई सेंस ही नहीं बनेगा फिर। और अच्छा प्रिसिजन जो होता है वो 0.001 आप बोल सकते हो कि हाँ ये थोड़ा बढ़िया से प्रिसाइज आपने एक्सपेरिमेंट किया है। तो प्रिसिजन के बारे में रिलेटिव एरर बताएगा। मैंने अगर आपको बोला कि डेल्टा एक्स का वैल्यू 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर डेल्टा एक्स, इसे देख के आप अभी भी नहीं बोल सकते कि आपका एक्सपेरिमेंट प्रिसाइज हुआ है कि नहीं, बिकॉज हो सकता था मे बी, जस्ट मे बी, दैट एक्स जो था वो 1.5 बिलियन किलोमीटर इंटू 10⁹ किलोमीटर हो, क्या पता। अगर एक्स का वैल्यू ये है और डेल्टा एक्स इतना आया, बहुत ही बढ़िया है, बहुत अच्छा है, इनफैक्ट बहुत 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 बेटर है, बहुत अच्छा प्रिसाइज एक्सपेरिमेंट हुआ है आपका। सो सिर्फ इस वैल्यू को देखकर यू विल नेवर टॉक अबाउट, यू कैन नेवर टॉक अबाउट द प्रिसिजन ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ओके, सो अब हमने ये सब चीजें पढ़ ली है। ये रिलेटिव एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर से आपको सारी बातें पता लगती हैं, कब कौन सा एक्सपेरिमेंट एक्यूरेट कहलाएगा, कब कौन सा एक्सपेरिमेंट प्रिसाइज कहलाएगा, व्हाई देयर इज एन एरर, एरर का कैलकुलेशन कैसे होता है, एंड जो हमने शुरू में शुरू किया, एकदम शुरू में देखा था, एरर का मीनिंग क्या है। एरर इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मेजरमेंट, सो इट बिकम्स एब्सोल्युटली नेसेसरी टू स्टडी द एरर। अगर आप बिना एरर की स्टडी किए हुए मेजरमेंट किए जा रहे हो, दैट वुड बी अ मिस्टेक। सो डोंट कंसिडर कि एरर अपने आप में एक मिस्टेक होता है। एरर एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी है मेजरमेंट। तो आज के लिए हमारा